नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए फिर से अजय रावत की बुक से भाग 3 में ला रहा हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सोनचंद ने सर्वप्रथम कहाँ के राजा को पराजित किया? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है डोटी के, दूसरा ऑप्शन है दोणकोट के, तीसरा ऑप्शन है कटोलगढ़ के, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोणकोट के। ठीक, सोमचंद पहले राजा थे चंद्रवंश के, और जब ये राज करते थे तो पूरा राज्य का जो नियंत्रण होता था वो दो धड़ों में होता था। एक होते थे मेहरा जो कटोलगढ़ में रहते थे, और एक होते थे फरत्याल जो डुंगरीगढ़ में रहा करते थे। पूरे प्रशासन पर इनका ही नियंत्रण हुआ करता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, डोटी का मल राजा जयदेव मल चंद्रवंश के किस राजा के समकालीन था? तो इसमें ऑप्शन है सोमचंद, आत्माचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद। तो इसका सही आंसर है सोमचंद। तो सही आंसर है इसका सोमचंद। अब एक इसमें जो एक और ऑप्शन है इंद्रचंद, जो डी ऑप्शन है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके समय हुआ था, रेशम उत्पादन की शुरुआत हुई थी चंद राज्य में, और रेशमी वस्त्र बनने शुरू हुए थे। तो ये मुख्य पॉइंट है इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न 3 पे, चंद्रवंश का अतिविलासी राजा किसे कहा जाता है? ठीक, तो ऑप्शन है हरिचंद, सुधाचंद और नेक्स्ट है वीणाचंद। इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही जो आंसर है वो है वीणाचंद। कहते हैं कि जब वीणाचंद जब राजा बना तो उसके बाद 300 वर्षों तक खसों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तो ये अतिविलासी राजा इसीलिए इसको कहा जाता है, और सही आंसर इसका ये है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 पे, कराचल देव का 1223 ईस्वी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में इसमें गोपेश्वर, बालेश्वर मंदिर, गुज्जर देवमल मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका सही आंसर है बालेश्वर मंदिर से। और इसमें देखो क्या है कि जो कराचल देव हैं वो का लेख जो बालेश्वर के बागनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। एक चीज़ तो ये, और वहाँ क्या है 10 राजाओं का उल्लेख भी है। तो पूछा जाए कितने राजाओं का उल्लेख है, तो 10 राजा। किसका उल्लेख है? तो कराचल देव का उल्लेख है वहाँ। ठीक, तो वहाँ से प्राप्त है। एक इसमें एक और ऑप्शन है बागेश्वर का त्रिशूल लेख। ये किस लिए फेमस है? इस लेख से पता हमें ज्ञात होता है कि 1191 में अशोक चल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और फिर यहाँ शासन भी किया था गढ़वाल कुमाऊं पे। फिर यहाँ शासन भी किया था, और इस समय जो राजा था अशोक चल ने जब आक्रमण किया था तो चंद्रवंश का राजा वीरचंद हुआ करता था। ठीक, ये वाला ऑप्शन वहाँ से है। अब गुज्जरमल देव, ये बहुत प्रमुख मंदिर है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये है आपके अल्मोड़ा में। आगे चलते हैं। अशोक चल के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो ऑप्शन अभी मैं बता चुका हूँ वहाँ पे। तो इसका सही आंसर है वीरचंद। आगे चलते हैं। ज्ञानचंद ने कब से कब तक शासन किया? तो 1365 से 1420 ईस्वी, 1390 से ईस्वी से 1450 तक, 1340 ईस्वी से 1350 तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए आंसर है। और इसको जो फिरोज शाह तुगलक है उसने गरुड़ की उपाधि दी थी, और इसने अपना राज्य चिन्ह भी गरुड़ ही बनाया था। आगे चलते हैं। चंद राजाओं का सही क्रम है। तो इसमें
ऑप्शन देख लेते हैं। इंद्रचंद, बीणाचंद, सुधाचंद, हरिचंद। इंद्रचंद, सुधाचंद, हरिचंद, बीणाचंद, तो सभी में यही ऑप्शन बनाए हुए हैं, देख आपस में इधर उधर करके। तो इंद्रचंद इसका जो सही आंसर है, इंद्रचंद, सुधाचंद, हरिचंद और बीणाचंद, ये ऑप्शन आपके सही है। इसका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। किस चंद राजा ने डोटी राज्य के विरुद्ध विशाल सेना बनाई थी? तो ऑप्शन है सुधाचंद, वीणाचंद, थोहरचंद, भारती चंद। तो इसका सही आंसर है भारती चंद। अब देखो इसके समय क्या था, यक्षमल डोटी का राजा था। यक्षमल या जयदेव मल भी कहते थे उसे, वहाँ का राजा था। और इसने क्या किया, भारती चंद ने डोटी राज्य पर 12 साल तक उनके साथ संघर्ष किया, घेरे डाले रखा, मतलब अपना सेना का सीमा पर सेना तैनात रखी। और 12 साल बाद उसने डोटी की विजय प्राप्त की। तो सही आंसर है भारती चंद। और इसने बहुत विशाल सेना बनाई थी, हर जाति के लोग उसमें रखे हुए थे। आगे चलते हैं। भारती चंद ने डोटी पर विजय कब प्राप्त की? 1951-52 और 1451-52, 1465-66, 1489-90, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 1451-52। ठीक, अब इस देखो इस विजय के बाद इसने क्या किया, इस विजय के बाद इन्होंने और भी विजय प्राप्त की, सोर, सीरा, थल पर भी विजय प्राप्त की। और इसका जो बेटा था रतनचंद, उसने इसकी सहायता की थी। आगे चलते हैं प्रश्न 10 पर। भारती चंद ने सीरा विजय के बाद वहाँ का सामंत किसे नियुक्त किया था? तो मदन सिंह, राय सिंह, डूंगर बसेड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डूंगरा बसेड़ा को। तो देखो सबसे पहले ये बना था वहाँ का सामंत, और फिर उसके बाद मदन सिंह बना था, और उसके बाद राय सिंह बना था, ये इनका क्रम था। और फिर कुछ टाइम बाद मल्लों ने वहाँ पर फिर अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं। सीरा के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद राजा कल्याण चंद के साथ किया था? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला है कल्याण चंद, राईमल, शोभामल, हरिमल। तो इसका सही आंसर है शोभामल। शोभामल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था कल्याण चंद के साथ। कल्याण चंद का बेटा हुआ रुद्रचंद, तो रुद्रचंद ने उसके बाद आक्रमण किया था शोभामल के बेटे हरिमल पर, और फिर से सीरा को प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। किस चंद राजा ने सीरा के राजा को हराकर सीरा क्षेत्र को अपने अधिकार में? कल्याण चंद, रुद्रचंद, रतनचंद, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने बताया था रुद्रचंद। और जब इस विजय के उपलक्ष्य में उसने थल में एक शिव मंदिर भी बनाया था। आगे चलते हैं। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन कुमाऊं का राजा कौन था? तो ऑप्शन है भारती चंद, रतनचंद, रुद्रचंद। तो इसका सही आंसर है रुद्रचंद। अब देखो क्या किया था अकबर ने एक अपने सैनिक को हुसैन खां को तराई पर आक्रमण करने भेजा था। अब इसने जब आक्रमण किया तो रुद्रचंद ने आपस में उनकी लड़ाई हुई, तो उसने हुसैन खां को हरा दिया। तो फिर अकबर इससे रुष्ट हो गया। तो फिर रुद्रचंद मिलने जाता है अकबर को, कहाँ? मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में जाने वाला पहला राजा रुद्रचंद ही था। ठीक, और इसने अकबर से मुलाकात की और फिर उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली 1587 में। और इसने एक और चीज़ भी करी है रुद्रचंद ने, अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है उसे भी बनवाया था। आगे चलते हैं।
धर्म निर्णय नामक पुस्तक किस राजा द्वारा लिखवाई गई? तो ऑप्शन है इसमें भारती चंद, रुद्रचंद, कल्याण चंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रुद्रचंद। आगे चलते हैं। रुद्रचंद के बाद चंद्रवंश का शासक कौन बना? रुद्रचंद के बाद चंद्रवंश का शासक कौन बना? लक्ष्मीचंद, कल्याणचंद, शक्तिचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मीचंद। 1597 में ये राजा बना, ठीक। और इसने क्या, राजा बनते ही जो सौका थे, सौका जो जनजाति थी, उसके अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित कर लिया, ठीक। ये हुआ। और शक्तिचंद लक्ष्मीचंद का ही बड़ा भाई था और ये अंधा था लेकिन प्रशासन पर बहुत अच्छी पकड़ ये रखता था और इसे इसीलिए कहा जाता था कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता था। किसी बुक में है ये लिखा हुआ। तो अब आगे चलते हैं। 1602 में बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन है इसमें रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, त्रिमलचंद। सही आंसर इसका लक्ष्मीचंद। ये 2 बार यूकेएसएससी ने इसे पूछ लिया है। आगे चल, त्रिमलचंद का राज्यारोहण कब हुआ? ऑप्शन है 1225, 1616, 1617, 1624। तो इसका सही जो आंसर है 1625। चंद्रवंश का प्रथम राजा, ये पहले ही प्रश्न में बता दिया गया है, सोमचंद था। आगे चले। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर किसका शासन था? ऑप्शन है कत्यूरी, कुणिन, खस, डोटी राजाओं का। तो इस सही आंसर है कत्यूरियों का। हाँ, अंतिम प्रश्न है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है? वाल्टन, एटकिंसन, फ्रेजर, इनमें से कोई नहीं। तो ये डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक है। इसका सही आंसर है सी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब एक, अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखी हैं या इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा ने गढ़वाल कुमाऊं का एकीकरण किया? ये 4 ऑप्शन है, ललित, सूरदेव, इष्ट गणदेव, वसंत देव। इसका सही आंसर आपको लगाना है, ठीक। और अगर हमारी आपने पहली वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैंने इससे पहले इस अजय रावत की बुक पर 2 वीडियो में बना चुका हूँ, तो उससे आप देख लीजिए। और आज के लिए इतना काफ़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।